थोड़ा पीछे, लेकिन कौन चल रहे? मैंने बोलो ना कौन चल रहे? दाईं तरफ हजरत अबू बकर। बोलो हजरत अबू बकर, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा लि अहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला बितिगा वजहि रब्बिल अअला वलसौफ यरज़ा। दाईं तरफ हजरत अबू बकर और बाईं तरफ कौन? हजरत उमर। बोलो कौन? हजरत उमर, जिनके बारे में खुद हमारे नबी ने फरमाया ला नबी अबादी लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते, वैसे कोई आने वाला नहीं, लेकिन अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बनाते। बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा सुनेगा ये सफर। बीच में कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु। दाईं तरफ हजरत अबू बकर, बाईं तरफ हजरत उमर। अच्छा, एक बात और भी समझना, दाईं तरफ कौन है? हजरत अबू बकर, जो बहुत जमाल वाले, बोलो बहुत जमाल वाले, बहुत रहम वाले, बहुत रोने वाले, बहुत अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाले। मतलब दाईं तरफ हजरत अबू बकर है जो जमाल ही जमाल है, बाईं तरफ हजरत उमर है जो जलाल ही जलाल है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रौब और दबदबा आपको मालूम है। धर्मपुर वालों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी मर्तबा गली में एंटर हुए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे तो मुस्कुराए। तो हजरत उमर ने पूछा अल्लाह के रसूल मैं गली में आता आप मुस्कुराते क्यों है? हमारे नबी ने फरमाया उमर तू कदम रखता है शैतान भागता है। हम धर्मपुर वाले कदम रखते तो शैतान आ जाता है, आता है। सही है कि नहीं? तो यहाँ अबू बकर बोलो जमाल ही जमाल, इधर उमर जलाल ही जलाल, बीच में मुस्तफा कमाल ही कमाल। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सफर कितना प्यारा होगा। देखो हमारे नबी आगे आगे, दाईं तरफ बोलो हजरत अबू बकर। अब तो आप लोगों को मालूम हो गया। बोलो बाईं तरफ कौन? हजरत उमर। अच्छा, जा रहे अचानक एक आवाज आई। अब सफर में कहीं भी जा रहे, कोई जंगल है, कोई बयाबान है, कोई सहारा है। उस जमाने में जैसे जंगल होते थे, बस जा रहे हमारे नबी, अचानक एक आवाज आई। पूरा मजमा साथ में बोलेगा। अचानक एक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आवाज आई तो हजरत अबू बकर उमर को देखे, उमर अबू बकर को देखे। कौन बोला? क्योंकि ये आवाज हम तो बोले नहीं, तो ये आवाज आई कहाँ से? तो हजरत अबू बकर कहे मेरे को नहीं मालूम। उमर भी इशारे इशारे में बोले मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, 10 कदम हमारे नबी आगे गए। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी 10 कदम आगे गए। अब आवाज आ रही है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वस्सलामु अलैक या हबीब अल्लाह। आवाज आती है अल्लाह के रसूल आप पर सलाम, अल्लाह के नबी आप पर सलाम, अल्लाह के महबूब आप पर सलाम। अब हजरत अबू बकर उमर दोनों हमारे नबी के करीब पहुंच गए। कहा अल्लाह के रसूल जो हम सुन रहे आप भी सुन रहे? क्योंकि हमारे नबी चेहरे अनवर झुकाए हुए चले जा रहे हैं। हजरत अबू बकर और उमर अल्लाह के रसूल जो हम सुन रहे आप भी सुन रहे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना हमारे नबी ने अपने चेहरे अनवर को ऐसे उठाया। सहाबा फरमाते जब अचानक हमारे नबी चेहरे अनवर उठाते थे ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब कारी अहमद अली साहब, नौजवाना ने धर्मपुर। भाई माइक वाला सो गया और आवाज कम कर दो। अब सुनना, हजरत अबू बकर और उमर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा क्या आप वो आवाज सुन रहे जो आवाज हम लोग सुन रहे? सुनना, हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया और हमारे नबी ने कुछ फरमाया नहीं। बोलो हमारे नबी ने कुछ फरमाया नहीं। पूरा मजमा सुनना, में अरबी इबारत जो हदीस में है वो इबारत में पढ़कर बताता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को देखा, उमर को देखा, चेहरे अनवर को ऊपर किया। अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजर व क़ाल हादा यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि कहा अबू बकर उमर। हमारे नबी ने एक पत्थर की तरफ इशारा किया, एक चट्टान की तरफ इशारा किया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चट्टान की तरफ इशारा किया और फरमाया अबू बकर उमर ये चट्टान मुझे पहचानती है, ये पत्थर मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूँ, ये मुझे सलाम करता है, मैं इसके सलाम का जवाब देता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह।
जब पूरा धर्मपुर वाले बोले ये वाकया आपने सुना? अरे बोलो सुना। हमारे नबी को किसने पहचाना? पत्थर ने। आवाज नहीं आ रही, किसने पहचाना? पत्थर ने। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो किसने पहचाना? ये पत्थर में जान है, अकल है, इसमें रूह है, इसको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। अरे धर्मपुर में कोई पत्थर मिला, आपने उठाकर फेंका, कुछ नहीं बोला। आपने फिर उठाकर दूर फेंका, कुछ नहीं बोला। अरे आपने उसको गंदे नाले में फेंका, कुछ नहीं बोला, क्योंकि पत्थर में जान नहीं, अकल नहीं, रूह नहीं, जिस्म नहीं। अरे उसका खाना नहीं, पीना नहीं, बैठना नहीं, उठना नहीं, लेकिन वो पत्थर जो बेजान, बेअकल, बेरूह, वो मुस्तफा को पहचाने। हम धर्मपुर वाले अकल वाले, रूह वाले, जिस्म वाले, कलमा वाले, आज तक हमने नबी को नहीं पहचाना। मेरे को ये बताओ कि हम लोग बहुत आराम से बोलते हैं मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। रात को 1 बजे मोबाइल पर क्या होता है? वो गौस पाक का दामन है। यानी धर्मपुर वाले ईमान से बोलो, हमारे मोबाइल पर मुस्तफा का दामन है। हमारे मोबाइल पर एक नंगी औरत आधा कपड़ा पहनी हुई पीछे गाना बज रहा है, आधा कपड़ा पहनी है, नाच रही है। हमारा जवान उसको गौर से देखता है, सिर्फ देखता नहीं है, देखने के बाद 12-15 मिनट की क्लिप देखता है, फिर अपने दोस्त को फोन करता है, बहुत अच्छी क्लिप आई है, मैं तेरे को भेजूं? वो कहता हाँ भेज दे। इसने वो क्लिप उठाकर वहां भेजा। वो 12 मिनट के बाद फोन करता है, बहुत अच्छी क्लिप भेजा, दूसरी आवे तो भेज देना। ये मुस्तफा का दामन? नहीं, मेरे को बोलो ना, ये गौस का दामन? ये क्या मजाक है? शरीयत का मजाक उड़ा रहे हम लोग। कलमा वाले अगर आज कोई गैर शरीयत का मजाक उड़ाता, कोई भी मसले को लेकर मजाक उड़ाता है, हमारे बदन के बाल खड़े हो जाते कि शरीयत का मजाक होता है। अरे उसने मजाक उड़ाया क्योंकि कलमा नहीं पढ़ा, हमने तो कलमा पढ़ा, मुस्तफा के गुलाम है। हम क्यों मोबाइल में शरीयत का मजाक उड़ाते? जवान बूढ़ा मोबाइल पे जीना हो रहा है, मोबाइल पे चोरी हो रही है, मोबाइल में रियाज सूद का कारोबार हो रहा है, मोबाइल में गीबत हो रही है, मोबाइल में चुगली हो रही है, मोबाइल में तोहमत लगाई जा रही है। अरे मोबाइल की वजह से माँ को घर से धक्का मारा जाता है, अरे बाप को गाली दी जाती है, बल्कि पूरे धर्मपुर वालों अल्लाह की कसम, ये मोबाइल की वजह से हमारे घर में तलाक भी होती है। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा? अच्छा मेरे को ये बताओ, ये मोबाइल में जो हम औरत को नाचता हुआ देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता। कभी आपने ये सोचा कि ये औरत की जगह मेरी बेटी होती तो, मेरी बीवी होती, मेरी माँ होती, मेरी बहन होती? अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दय्यान ला यमूत, अल्लाह को मौत नहीं आने वाली। कमा तदीनु तुदान, जैसी करनी बोलो वैसी। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो ये मोबाइल मेरे प्यारो, अच्छा मोबाइल से मोहब्बत मोहना अकील साहब, इतनी मोहब्बत कि अगर मोबाइल गुम हो जाए थोड़ी देर के लिए, देखना उसको, देखना क्या हुआ, अटैक आया, कैंसर का दौरा पड़ा, क्या हुआ? अच्छा ये पूरा मजमा यहाँ बैठा है, बोलो सब कलमा पढ़ने वाले बोलो ला इलाहा, नहीं साथ में बोलो ला इलाहा, और साथ में बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेगा। पूरा मजमा बोले हमारे पास मोबाइल है जी, हाँ या नहीं? जी है। मैंने मांगा नहीं आपसे, नंबर भी नहीं मांगा, सिर्फ पूछ रहा हूं, है मोबाइल? मोबाइल है। 50% से ज्यादा मजमा बैठा होगा जिसके जेब में मिसवाक नहीं होगा, और जमाना गुजर गया उसने मिसवाक किया भी नहीं होगा। अच्छा मेरे को कोई एक ऐसी बात बताओ कि हमारे नबी ने बगैर मिसवाक के नमाज पढ़ी या पढ़ाई? हमारे नबी घर में आए तो बोलो मिसवाक, घर से बाहर जाना हो तो मिसवाक, नमाज से पहले बोलो मिसवाक, अजान के बाद मिसवाक। अरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला अन शुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली वुदू इंद कुल्ली सलाह। हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पर भारी ना होता, मैं मिसवाक को फर्ज कर देता हर वजू से पहले, हर नमाज से पहले। और आपको मालूम है मिसवाक इससे भी बातचीत होती है और मोबाइल से भी। बोले मोबाइल से क्या होता है? बातचीत होती है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कोई वजू करे इमाम के पीछे पड़े, इमाम की आवाज सुनेगा, लेकिन अगर कोई मिसवाक करे, वजू करे और इमाम के पीछे नमाज पढ़े, हजरत अली फरमाते अल्लाह की कसम वो इमाम की आवाज को बाद में सुनता है, पहले वो अल्लाह से बात करना शुरू कर देता है। मिसवाक हमारे पास नहीं, और मोबाइल हमारे। हाँ मेरे प्यारो, और ये मोबाइल पर सिर्फ गुनाह ही गुनाह होता है।
24 घंटे में देखो तो गुनाह ही गुनाह हमारे मोबाइल पर। इसलिए आज मैं पूरे मजमे से एक बात कहना चाहूंगा कि हम यकीन के साथ बोले, पहली बात ला इलाहा इल्ला, और दूसरी बात बोलो मुस्तफ़ा का दामन। अच्छा, हमारे नबी से किस किस को मोहब्बत है, जरा हाथ ऊपर कर देंगे माशाअल्लाह। अभी आपने वाकया भी सुना कि हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी, कोई नबी नहीं। नहीं बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, कोई नबी नहीं। आपको एक अजीब बात बताऊं, हमारे नबी की शान, हमारे नबी का मकाम, हमारे नबी का रुतबा, बोलो सल्लल्लाहु। आपने एक नबी का नाम सुना होगा, हजरत मूसा। हाँ बोलो, नहीं बोलो, सुना कि नहीं सुना? ये पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? नहीं बोलो ना, किससे बात करते थे? अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे पैगंबर मूसा को देखो, ये पहाड़ पर आते हैं। पूरा मजमा बोले किससे बात करते? एक दिन हजरत मूसा सुबह में पहाड़ पर किससे बात कर रहे? दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, रात का अंधेरा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह आज तो बहुत लंबी बात हो गई। तो अल्लाह ने फरमाया, जाओ मूसा, तुम कलीमुल्लाह। बोलो तुम, पूरा मजमा बोलेगा तुम कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह यानी जो अल्लाह से बात करे। अल्लाह ने फरमाया, जाओ, मेरी तरफ से तुमको इनाम, मेरी तरफ से ट्रॉफी मिल गई, मेरी तरफ से तुम्हें लक़ब मिल गया, तुम कलीमुल्लाह, तुम अल्लाह से बात करने वाले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर इतने खुश हो गए, अल्लाह आपने मुझे ट्रॉफी दे दी, आपने मुझे इतना बड़ा प्रेजेंट दिया, मैं कलीमुल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अल्लाह मैं कलीमुल्लाह, अब मुझसे बड़ा कोई नबी आएगा? अब मुझसे बड़ा कोई नबी आएगा? तो अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे आखिरी नबी आएंगे, वो तुमसे बड़े होंगे, उनका लक़ब होगा हबीबुल्लाह। बोलो उनका लक़ब क्या होगा? हबीबुल्लाह। तुम कलीमुल्लाह, और बोलो आने वाले नबी का लक़ब होगा हबीबुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह फर्क क्या है? मैं कलीमुल्लाह, आने वाले नबी हबीबुल्लाह, फर्क क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल कलीम मन युहिब्बुल्लाह वल हबीब मन युहिब्बुहुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा तुम, बोलो कलीमुल्लाह, आने वाले, पूरा मजमा बोले, अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम कलीमुल्लाह, आने वाले हबीबुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, आने वाले हबीबुल्लाह वो है जिससे खुद अल्लाह मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, सब लोग इरादा करो दूसरी बात का कि इंशाअल्लाह हम मुस्तफ़ा के दामन को नहीं छोड़ेंगे, और ये मोबाइल पर लगवियात फजूल सब हम बंद करेंगे। तो दो बात हो गई, पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात बोलो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बात मेरे प्यारो, कितने बच्चे हाफिज हुए? 22। नहीं बोलो ना, कितने बच्चे हाफिज हुए? माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, आपको मालूम है ये बच्चे जब हाफिज होते हैं ना, कोई भी हाफिज होए, जब वो आखिरी आयत पर आता, आखिरी आयत पर मिनल जिन्नति वन नास, या जहां भी वो कुरान करीम की आखिरी आयत पर आता है, अल्लाह जिब्राइल को कहते हैं, जिब्राइल जाओ, जमीन पर जाओ, ये मेरे बंदे के सीने में कुरान आ गया, मेरी बंदी के सीने में कुरान आ गया। लड़का हाफिज हो या लड़की हाफिजा हो, अल्लाह फरमाते जिब्राइल जाओ और मेरे बंदे की पेशानी को चूम के वापस आ। सुभान अल्लाह, सुभान। और मेरे प्यारो, ये जितने कितने हाफिज है? 22। ए मोहब्बत से देख लो इनको, इनाम ना देते हो मत देना, मोहब्बत से देख लो। क्यों मालूम है? क्योंकि कयामत के दिन अल्लाह इन हाफिजों को जमा करेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह इन हाफिजों को जमा करेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह क्या फरमाएंगे? अल्लाह सब हाफिजों को कहेंगे, सब हाफिजों को अल्लाह कहेंगे कयामत के मैदान में, इकरा वरतकी वरतिल कमा कुंत तुरतिलु फिद दुनिया फइन्न मंजिलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। अल्लाह हर हाफिज को कहेंगे कि 6666 आयतें तेरे सीने में आई है, जन्नत की सीढ़ियां भी 6666, एक एक आयत पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। पूरा मजमा सुनना, जब वो आखिरी आयत पर पहुंचेगा तो जन्नतुल फिरदौस 10 कदम दूर होगी, बोलो सुभान अल्लाह। यानी बस ये आ गया, हाफिज आ गया, सामने क्या है? जन्नतुल। अरे बोलो ना, सामने क्या है? जन्नतुल फिरदौस। तो हाफिज कहेगा अल्लाह मेरे को पहुंचा दे, अल्लाह फरमाएंगे ऐसे नहीं जाएगा,
तू जाएगा जन्नत की तरफ जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? तू जाता होगा, चारों तरफ से फरिश्ते तुझे सलाम सलाम करते होंगे। ये 22 जब जन्नत में जाएंगे, चारों तरफ से फरिश्ते सलाम करेंगे। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। चारों तरफ से फरिश्ते सलाम करेंगे। ये 22 इस वक्त जो हमारे सामने है, और इस तरह जितने दुनिया में हाफिदीन और हाफिजात। अच्छा, ये सलाम करते करते कहाँ जाएंगे? बोलो। फरिश्ते सलाम करते होंगे, ये जन्नत में जाएंगे। जैसे जन्नत में कदम रखेंगे अल्लाह की आवाज़ आएगी, ए फरिश्तों, नहीं नहीं कोई सलाम नहीं करे। तो ये 22 या जितने हाफिज होंगे कहेंगे अल्लाह, ये फरिश्ते सलाम करते थे, हमको अच्छा लगता था, अल्लाह आपने क्यों रुकवा दिया? ये बहुत अच्छा लगता। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे मेरी बंदी, तेरे सीने में कुरान है, फरिश्ते सलाम नहीं करेंगे, अब तुम्हारा अल्लाह खुद तुम्हें सलाम करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। और एक वक्त ऐसा भी आएगा, मैंने कहा ना मोहब्बत से देख लो 22 को, मौका है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अल्लाह इनको जन्नत में ले जाएंगे, जन्नत की बालकनी में लेकर जाएंगे, और फिर अल्लाह वहां फरमाएंगे नीचे देखो। ये 22 को जितने हाफिज होंगे सबको अल्लाह कहेंगे नीचे देखो। अब वो जन्नत की बालकनी में से बिल्कुल नीचे देखेंगे तो जहन्नम, किसी को पीप पिलाया जा रहा, किसी को खून पिलाया जा रहा, किसी को मारा जा रहा है, किसी की चमड़ी उखाड़ी जा रही है, किसी को जमीन पर कोड़े मारे जा रहे। तो वो सब हाफिज कहेंगे अल्लाह नहीं नहीं, ये हमको नहीं देखना, ये जहन्नम नहीं देखना। अल्लाह फरमाएंगे मेरे हाफिज बंदो, तुम्हारे सीने में कुरान है, ये जहन्नम देखो, और जिनको अजाब होता है देखो, इसमें से जिसको पहचानोगे, जिसकी तरफ इशारा करोगे, मैं अभी उसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यारो ये 22 क्या हमारी तरफ इशारा नहीं करेंगे? कहेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो मेरा धर्मपुर का रहने वाला, अल्लाह वो मेरे जामिया रशीदिया में आने वाला, अल्लाह वो हमारे ऑफिस में आने वाला, अल्लाह वो मेरा खर्च उठाने वाला, अल्लाह उसने मेरे को स्पॉन्सर किया था। अरे वो कहेगा अल्लाह ये कुछ नहीं, लेकिन मैंने इसको एक मर्तबा देखा था। अल्लाह कहेंगे मेरी कसम इशारा करता जा, तू इशारा करते थकेगा, मैं जन्नत में पहुंचाते नहीं थकूंगा। इसलिए ये जामिया रशीदिया और ये 22 बच्चे, अल्लाह की कसम ये बहुत मुबारक बच्चे हैं। अल्लाह हमारे मौलाना आकिल साहब को, इनके इस इदारे जामिया रशीदिया को अल्लाह खूब तरक्कियों से माला माल फरमाए। और ये कहो मेरे प्यारों में आया ना, उससे पहले मैंने देखा एक जुब्बे कुब्बे में माशाल्लाह एक लंबे लंबे शख्स थे, मौलाना सोहराब साहब, वो पठानी वसूली कर रहे थे। मैंने देखा वो 5000 5000 5000 5000 का, मैं आ रहा था मेरे कान में आवाज आ रही थी, मेरे प्यारो 5000 में जन्नत का सौदा क्या मुश्किल काम है? अरे बोलो ना, 5000 में जन्नत का सौदा मुश्किल काम है? और 500 रुपया का एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लेगा महीने के। अरे मेरे प्यारो, ये हाफिज, हम हाफिज नहीं हुए, हमारी औलाद हाफिज नहीं हुई, हम दादा बन गए, हमारे पोते हाफिज नहीं हुए, हम नाना बन गए, हमारे नवासे हाफिज नहीं हुए। अरे एक हाफिज को अपने पास रख ले, कयामत में कहेगा अल्लाह मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इसने मेरा खर्च उठाया था, 5000 के सदके में अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह। और एक बात मैं आपको बताऊं, आपको बड़ा ताज्जुब होगा, ये कितने बच्चे हाफिज हुए? एक बात बताऊं आपको, टाइम हो गया तो बंद कर दो, नहीं थक गए आप लोग। एक बात मैं बताऊं, अल्लाह को गुस्सा आता है? हाँ या ना? आता है? अरे बोलो ना, आता है? आता है। ये डेंगू क्यों आया? लॉकडाउन क्यों हुआ? स्वाइन फ्लू क्यों हुआ? कोरोना क्यों आया? अच्छा, मैं आपको डायरेक्ट कुरान से रिले करता हूँ। अल्लाह को गुस्सा आता है? बोलो अल्लाह को गुस्सा। और अल्लाह क्या फरमाते मालूम? मुझे गुस्सा मत दिलाना। अल्लाह फरमाते मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना क्या करूंगा? अल्लाह कहते आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। अल्लाह कहते आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। कुरान में लिखा, कुरान में फमिनुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, अल्लाह फरमाते गुस्सा मत दिलाना, आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। अच्छा, फिर आगे क्या फरमाते मालूम? ए मेरा बंदा, ए मेरी बंदी, गुनाह मत करना, गुनाह मत करना, मुझे गुस्सा मत दिलाना। अल्लाह कहते मैं आसमान से आग बरसाऊंगा। बोलो आसमान से। हाँ, कुरान करीम में फरमाया वमिनहुम मन अखदतहु सयहा। अच्छा, तीसरी बात तो हम सब ने तजुर्बा किया और आज हो रहा है, नाजिम साहब आज तजुर्बा हो रहा है। तीसरी बात क्या? अल्लाह फरमाते गुस्सा मत दिलाना, जमीन में जलजला आएगा। आया कि नहीं आया जलजला?
जमीन फटी के नहीं फटी, अर्थक्वेक हुआ कि नहीं हुआ, भूकंप आया कि नहीं आया। ये अल्लाह ने कहा मुझे गुस्सा मत दिलाना, जमीन को फाड़ दूंगा, ऐसे पूरी इमारत को गिरा दूंगा, किसी को कलमा भी नसीब नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया वमिनहुम मन खसफना बिल अर्द। और चौथी बात अल्लाह क्या कहते मालूम, गुस्सा मत दिलाना, आसमान से पानी आएगा, बताना हुआ कि नहीं हुआ, जमीन से पानी आएगा, पहाड़ों से पानी आएगा, वादियों से पानी आएगा, ऐसा पानी का तूफान आएगा, बह जाएगा पूरा का पूरा गांव इंडिया की ज्योग्राफी से निकल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ने फरमाया वमिनहुम मन अगरकना, अल्लाह कहते ऐसा पानी का तूफान आएगा, बहुत सी बस्तियां बर्बाद, पता भी नहीं चलेगा। तो चलो अल्लाह को गुस्सा आता कि नहीं आता, बोलो आता कि नहीं आता। आसमान से क्या बरसावे, पत्थर, कभी आसमान से आग, कभी जमीन में जलजला, कभी पानी। अल्लाह को गुस्सा आवे तो ये डेंगू, ये स्वाइन फ्लू, ये कोरोना, ये लॉकडाउन, अल्लाह को गुस्सा आवे। अच्छा अल्लाह के गुस्सा को ठंडा कैसा करे? धर्मपुर में किसी को गुस्सा आया समझो, और दो आदमी लड़े, वो माँ की गाली देवे, वो माँ की गाली देवे, मौलाना आकिल साहब पहुंच गए, धर्मपुर गांव में ऐसा करने की क्या जरूरत है। दोनों ने शर्मा शर्मी में नहीं मौलाना आप आ गए, अब मैं नहीं लड़ूंगा, वो भी कहता मैं भी नहीं लड़ूंगा, दोनों चले गए। कौन बीच में आ गए? मौलाना आकिल साहब आ गए, गांव का कोई बड़ा आदमी आ गया, लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। तो गुस्सा हमको आता है, हमको रोकने वाला कोई ना कोई है। अल्लाह को गुस्सा आएगा, आसमान से पत्थर बरसाओ, कोरोना आवे, लॉकडाउन आवे, स्वाइन फ्लू आवे, डेंगू आवे, हॉस्पिटलों में जावे, जनाजे उठे और जनाजे को प्लास्टिक में लपेटा जाए, आग में जला दिया जाए, कफन भी नसीब ना हो, कलमा भी। अरे अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह के गुस्सा को ठंडा कैसे करेंगे? एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह को गुस्सा आवे तो गुस्सा कैसा ठंडा होगा? लोगों को गुस्सा आवे, कारी अहमद अली को गुस्सा आवे तो नाजिम साहब पकड़ लेंगे, मौलाना आकिल पकड़ लेंगे, गुस्सा खत्म हो गया। लेकिन अगर अल्लाह को गुस्सा आवे, एक साहबी ने पूछा अल्लाह को गुस्सा आवे, हमारे नबी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारे नबी ने फरमाया अरे अल्लाह को गुस्सा आए वे ना, एक बच्चा भी अल्लाह के गुस्से को खत्म कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो सारे साहबा ने कहा अल्लाह का गुस्सा और एक बच्चा खत्म करे कैसे? सुनना हमारे नबी ने क्या फरमाया, यक़राउ सबिय्युम मिन सिबयानिहिम, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह को गुस्सा आवे, एक बच्चा, मासूम बच्चा एक बार सूरे फातिहा पढ़े, यक्शिफुल्लाहु अन्हुमुल अज़ाब इला 40 सना। एक बच्चा गांव का सूरे फातिहा पढ़े, अल्लाह फरिश्तों को कहता है मुझे गुस्सा था, मगर बच्चे ने सूरे फातिहा पढ़ी, मैंने 40 साल के लिए अज़ाब को दूर कर दिया। कितने साल के लिए? कितनी सूरे फातिहा? या तो 22 पूरे कुरान खत्म हुए। एक सूरे फातिहा पर 40 साल के लिए आज़ाब दूर होता है। तो जामिया रशीदिया का धर्मपुर पर इतना बड़ा एहसान कि गए साल 16 बच्चे हाफिज हुए, ये साल 22 बच्चे हाफिज हुए। अरे कब का हमारे ऊपर आज़ाब आता? हमारे मोबाइल की वजह से, हमारे पबजी की वजह से, हमारे एपिसोड की वजह से, हमारा स्नैपचैटिंग की वजह से, हमारे मोबाइल पर खुराफात की वजह से कब से आज़ाब आता? मगर ये बच्चों के कुरान ने अल्लाह के आज़ाब को रोक के रखा है। और मैं कसम खाता हूँ दुनिया के कोने कोने में आज़ाब आएगा, मगर धर्मपुर में कभी अल्लाह का आज़ाब नहीं आएगा इंशाअल्लाह जरूर। तो आज से कौन कौन तैयार है कुरान के पीछे मेहनत करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, करेंगे इंशाअल्लाह, मेहनत करेंगे कुरान के पीछे। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अरे बनाओ, नहीं तो कोई एक यतीम बच्चा ले लो, अरे कोई एक बच्चे के बारे में कह दो मौलाना आकिल साहब ये बच्चा आज से मेरा है, वो बच्चा कयामत में पहचानेगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। तो भाई सब करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा काम मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़े, तीसरा काम कुरान पाक का दामन नहीं छोड़े। और मैं आपसे भी कहूँगा रोजाना कुरान पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह, थोड़ा टाइम निकालो मेरे प्यारो। मोबाइल में जितना टाइम निकलता है ना उतना नहीं, वो तो बहुत लंबा टाइम है। सिर्फ आप रोजाना 15 मिनट कुरान पढ़ो। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मौलाना आकिल साहब पहले एक ज़माना था, हमारे बाप दादा सूरह यासीन पढ़ा करते थे, अब वो जवानों ने वो भी बंद कर दिया। सूरह यासीन तो बंद कर दिया। माफ़ करना धर्मपुर के जवानों, आप बुरा नहीं मानना, ज़माना गुजर गया, हमने कुरान को हाथ भी नहीं लगाया, हमने कुरान को छुआ भी नहीं है। तो मेरे प्यारो सूरह यासीन, कम से कम सूरह यासीन तो पढ़ोगे इंशाअल्लाह।
आपको मालूम है सूरह यासीन पढ़ने से क्या होता? अगर कोई रात को सोने से पहले सूरह यासीन पढ़े, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोने से पहले सूरह यासीन पढ़ा, सुबह में उठा इस तरह उठा, तेरे नामे अमल में कोई भी गुनाह बाकी नहीं रहा। हमारे नबी फरमाते एक बार सूरह यासीन पढ़ ले 10 कुरान पाक के पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। तो बोलो भाई पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान रोजाना 15 मिनट। कौन कौन तैयार है? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और एक आखिरी बात बताकर मैं बात खत्म कर दूं मेरे प्यारों, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। देखो पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन, तीसरी बात कुरान का दामन, आखिरी बात बस यहाँ पर बात खत्म करता हूँ मेरे प्यारों। आखिरी बात पूरा मजमा, मेरी माँ बहनें बेटियाँ, आप, मेरा आना वसूल हो जाएगा। बहुत लंबा सफ़र करके आया और बहुत बीमारी की हालत में आया। सुबह से अब तक मालूम नहीं कितनी पेन किलर में खा चुका हूँ, बहुत बीमारी की हालत में आया, लेकिन सिर्फ मेरे प्यारों असल यही पैगाम पहुँचाने के लिए आया। पूरा मजमा ये नियत करे कि इंशाअल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, हमारी एक नीयत है कि मैं जान दे सकता, माल लुटा सकता, मगर एक वादा पक्का करो, मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? बोलो कौन कौन तैयार है? नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। नहीं अगर आप तैयार है तो मैं 4 इनाम बता के जाऊं। सुनेंगे? सुनेंगे, एक एक लाइन में बता दूंगा, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन बोलो ना कितनी नमाज पढ़ेंगे? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले पढ़ेंगे पढ़ेंगे। मैं जल्दी जल्दी 4 इनाम बता दूं। हाँ बोलो, बता दूं जल्दी जल्दी 4 इनाम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? देखो ये बहुत बहुत प्यारी चीज है। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान। हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, साथ में बोला धर्मपुर वालों। हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। आज बताओ घर में झगड़ा हो रहा है कि नहीं? सास बहू का, ननंद का, देवरानी का, जेठानी का, मियाँ बीवी का। अब बहुत आसान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, ऑटोमेटिक अल्लाह पूरे घर में मोहब्बत की फिजा पैदा कर देगा। आगे चलो आगे चलो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। सुनना, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह फरमाते रोजी के लिए परेशान मत होना, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे घर तक आने वाली है। भाई रोजी अल्लाह छप्पर फाड़ के देगा। हम लोग टेंशन में ना, हमारा काम नहीं हुआ, पैसा अटक गया, डूब गया, कर्जे में आ गया, लॉकडाउन के बाद में उठा ही नहीं। अरे मेरे प्यारों, अल्लाह का वादा है 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, बेहिसाब बगैर मशक्कत के रोजी आता करूंगा। बोलो करेंगे? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरी बात पर सब आमीन बोलो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू चाहेगा या ना चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। और आखिरी बात सुन लो, जो हमने शुरू किया था, कौन सी जन्नत चाहिए? फिरदौस, जन्नतुल। सुन लो, आखिरी बात सुन लो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। बोलो नमाज से बढ़ के। हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। हमारे नबी फरमाते अल्लाह तुझे वो जन्नत देगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। 5 वक्त की नमाज जमीन पर होगी, आसमान पर जन्नतुल फिरदौस का फैसला हो जाएगा। शुरू किया था जन्नतुल फिरदौस पर, खत्म किया जन्नतुल। तो कौन कौन तैयार है? 4 काम। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, नंबर 3 कुरान का दामन, और नंबर 4 नमाज का दामन नहीं छोड़े। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। बोलो आमीन। मैं यहाँ के जितने उलमाए किराम हैं, जितने असातीन इल्म फदले, मैं बहुत बहुत सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास कर और ये उलमा जितने भी यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं ना, जो पहले मुझसे आए या बाद में, मालूम नहीं किसी का बयान तकरीर है नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है मेरे प्यारों, अब हम एक जिंदगी में काम करें, उलमा की कदर करें। अल्लाह की कसम, हज़रत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा, अल्लाह के वली कहते हैं, अगर ये उलमा ना होते हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए उलमा की कदर करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तमाम उलमा का और ख़ास करके हमारे मौलाना आकिल साहब का, मोहतमी में जामिया रशीदिया का और जामिया रशीदिया के तमाम असातिज़ा का, नाज़िम जलसा का, इसी तरह हमारे
हमारे बेटे जो कारी शमशाद राही जो आपके सामने नाते पाक और बहुत अच्छे अंदाज में कुरान पाक के बारे में कहा, और भी जितने प्रोग्राम हुए अल्लाह तबारक व तआला सबको नजर बद से बचाए और अल्लाह सब प्रोग्राम को कबूल फरमाए और हर प्रोग्राम के सदके अल्लाह हमको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और जितने हम में बीमार है अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। तो एक मरतबा फिर धर्मपुर वाले बोलो 4 काम करने के लिए कौन कौन तैयार है? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। उसमें नमाज का वादा पक्का ना भाई? कब से शुरू करेंगे नमाज? कल फजर। कब तक? मौत की शाम। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।